नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ यानी कि मुक्त पथ का वितरण किस प्रकार होता है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली हम सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले विचार करते हैं एक डायग्राम के ऊपर। आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम जो आपका ये बाउंड्री है ये शो करता है कि ये कोई एक कंटेनर है, यानी कि ये कोई बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और उसमें कितने पार्टिकल्स हैं उनका जो नंबर वो दिया है कि उसमें टोटल पार्टिकल आपके n0 है। ठीक है, इस सिस्टम में टोटल पार्टिकल आपके n0 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन n0 पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस प्रकार होगा, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वो किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमको यही फाइंड आउट करना है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते वक्त किसी पार्टिकल से ना टकराए, उसका जो पथ होता है यानी कि उसका जो भी रास्ता होता है एग्जैक्टली वो किस प्रकार फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, सिंपल देखो, एग्जैक्टली मान लिया कि टोटल पार्टिकल n0 में से n पार्टिकल, मतलब मान लिया ये पार्टिकल अगर 100 है अगर, ठीक है, मान लिया अगर ये वाले पार्टिकल अगर 100 है अगर, तो n यानी कि ये वाले पार्टिकल को भी 60 पार्टिकल मान लिया। ठीक है, कि इन 100 में से कोई 60 पार्टिकल ऐसे हैं जो कि कोई x दूरी तय करते हैं, x दूरी तय करते हैं, और x दूरी तय करते वक्त वो कोई भी कोलिजन, कोई भी टक्कर नहीं करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी, पूरे लेक्चर में एग्जैक्टली यही चीज बार बार रिपीट होगी, आपको याद रखना है। टोटल पार्टिकल आपके n0 हैं, उनमें से n पार्टिकल, मान लिया 100 में से 60 पार्टिकल जो कि x दूरी तय करने में कोई भी टक्कर आपस में नहीं करते हैं। ठीक है, कोई कोलिजन नहीं करते हैं। बाकी इसमें बचे कितने, 40 पार्टिकल बचे, वो टक्कर करते हैं। ठीक है, x दूरी तय करने पर 40 पार्टिकल टक्कर करते हैं, लेकिन 60 पार्टिकल ऐसे हैं जो टक्कर नहीं करते हैं। लेकिन इन 60 पार्टिकल्स में से, ठीक है, अगली जो दूरी है ये दूरी x तय हो चुकी है, x के बाद जो भी अगली दूरी, मान लिया x प्लस डेल्टा x दूरी तय करते हैं। ठीक है, मान लिया x मान लिया 5 मीटर है तो 5.2 मीटर यानी कि अगला डेल्टा x कितना है, 0.2 मीटर का है। वो तय करते वक्त जो डेल्टा n पार्टिकल्स यानी n में से कुछ पार्टिकल जो डेल्टा n पार्टिकल्स है, मान लिया वो पार्टिकल मान लेते हैं अपन कोई भी 20 पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, वो 20 पार्टिकल इस दूरी में टक्कर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, ये आपको समझ क्लियर होगा कि 100 में से 60 पार्टिकल x दूरी तक कोई टक्कर नहीं करते, 40 टक्कर करते हैं, और इन 60 में से इस इतनी सी दूरी और तय करने पर, ठीक है, 20 पार्टिकल मतलब डेल्टा n पार्टिकल करते हैं, टक्कर करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट देखो इसी को हम यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट अज्यूम, आपको अज्यूम करना है कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ट्रेवल ए डिस्टेंस x, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो x दूरी गैस के मॉलिक्यूल्स तय करते हैं। ठीक है, विदाउट सफर एनी कोलिजन, यानी कि कोई भी आपस में टक्कर किए बिना ये दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है, इन ए सर्टेन कंटेनर, किसी भी कंटेनर के अंदर। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया वाली चीज। नेक्स्ट देखो क्या है कि डेल्टा n मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ n मॉलिक्यूल्स, मतलब n मॉलिक्यूल्स में से डेल्टा n मॉलिक्यूल्स मिलेगा ना आपको, 60 में से 20 मॉलिक्यूल्स जो है मॉलिक्यूल्स कोलिजन बिटवीन डिस्टेंस x एंड x प्लस डेल्टा x, मैंने कहा इतनी सी दूरी के अंदर करते हैं वो लोग 20 जो है डेल्टा n पार्टिकल क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। ये इसी का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डेल्टा n, जो भी डेल्टा n मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ठीक है, कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, डेल्टा को क्या दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। ठीक है, विद इन ए डिस्टेंस बिटवीन x एंड डेल्टा x, और किस डिस्टेंस में, x से डेल्टा x के बीच के डिस्टेंस में करते हैं। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये किसके अनुक्रमानुपाती होंगे, टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, किसके, n मॉलिक्यूल्स के और डिस्टेंस डेल्टा x के। यानी कि इस पूरे सिनेरियो का मतलब है कि इस जो डेल्टा n मॉलिक्यूल्स जो है ना जो टक्कर कर रहे हैं वो किसके समानुपाती होंगे, आने वाले मॉलिक्यूल्स के। यानी कि अगर यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स, वहां पर 90 मॉलिक्यूल्स आते तो डेल्टा n मॉलिक्यूल्स होते वो क्या होते, ज्यादा होते। यानी कि जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो क्या होगा, टक्कर करने की पॉसिबिलिटी डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस को आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, मान लिया डेल्टा x जो है आपने 0.2 लिया, अगर आप उसे 0.6 लेते हो या 1 मीटर ले लेते हो, वहां पर क्या होगा, डेल्टा n टक्कर करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कि इन टक्कर करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या किस पर निर्भर करती है, एक तो आने वाले मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करती है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स टक्कर करेंगे, और जितनी ज्यादा दूरी वो तय करेंगे उतने
उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके समानुपाती होंगे, आपके नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, जो कि किसी x डिस्टेंस तक कोई भी टक्कर करके नहीं आ रहे हैं, और डेल्टा x दूरी तक जहां वो टक्कर कर रहे हैं, ये दूरी बढ़ेगी अगर तो टक्कर की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट है, समानुपाती जो नियतांक है, वो एग्जैक्टली pc एक समानुपाती नियतांक ले लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे तो एग्जैक्टली माइनस लगाया गया है, इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि pc इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये एक समानुपाती नियतांक है या फिर कोलिजन प्रोबेबिलिटी है, इसे कोलिजन प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो बात रही है आपके माइनस साइन, मैंने वहां पे क्यों लगाया, तो माइनस साइन का मतलब क्या है कि माइनस साइन शो दैट, माइनस साइन ये हमको दर्शाता है कि दैट इंक्रीजिंग ऑफ डिस्टेंस x, जो डिस्टेंस x को अगर अपन बढ़ा देते हैं अगर, ठीक है, विदाउट सफरिंग एनी कोलिजन, जो किसको शो करता है कि जिस दूरी के अंदर कोई भी पार्टिकल टक्कर नहीं करता है, ठीक है, कोलिजन डिक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, और इससे क्या होगा कि जैसे ही x दूरी बढ़ेगी अगर, तो क्या होगा कि n किसको इंडिकेट करता है, वो मॉलिक्यूल्स जो टक्कर नहीं करते हैं, लेकिन x दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो n है उनकी संख्या क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी कि जब डिस्टेंस बढ़ेगी, सिंपल में ना, जब दूरी बढ़ती है तो टक्कर करने वाले पार्टिकल की संख्या ज्यादा होती जाती है, किससे, नहीं टक्कर करने वाले पार्टिकल से। तो एग्जैक्टली वो यही इंडिकेट कर रहा है कि जो n पार्टिकल्स है उनकी संख्या डिस्टेंस बढ़ने के साथ लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये एग्जैक्टली मैंने यहाँ मेंशन किया है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ मैंने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का प्रयास किया है, n को मैंने बटा में डाल दिया, ठीक है, डेल्टा n अपॉन n कर दिया, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस pc कर दिया, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने डेल्टा x, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। सिंपल पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, फिर मैंने इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है, सिंपल मैंने इंटीग्रेट कर दिया इस इक्वेशन को। ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपके, ये इक्वेशन आपके log n में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी माइनस आपका, ठीक है, pc, देखो माइनस याद रखना, ठीक है, आपका x होगा प्लस आपका कोई कांस्टेंट c लग जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली आपको कोई कांस्टेंट c लगा है, उसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। देखो मैंने शर्त क्या लगाई है, फॉर कांस्टेंट c के लिए मैंने क्या शर्त लगाई है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज n0, ठीक है, एट डिस्टेंस x इक्वल टू 0, मतलब जब कोई भी पार्टिकल डिस्टेंस, जब देखो ये x दूरी है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल जब दूरी तय नहीं करेंगे तो टोटल पार्टिकल कितने थे आपके, n0 थे, ठीक है। तो एग्जैक्टली x 0 डिस्टेंस पे क्या होगा, आपके टोटल पार्टिकल क्या हो जाएंगे, आपके n0 हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पर इस कंडीशन को अप्लाई करने पर आपका जो इन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका n0 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस pc डॉट आपका 0 प्लस आपका c हो जाएगा। यहाँ देखो एग्जैक्टली आप c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो 0 से गुणा होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या आती है, एग्जैक्टली आपकी c की वैल्यू आती है इन n और आपका 0 आता है। इस वैल्यू को एग्जैक्ट क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा मेरी इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या होगा आपका log n आपका, ठीक है, इक्वल टू आपका pcx, ठीक है, और प्लस आपका इन और आपका n0 आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं इधर भेज देता हूँ, ठीक है, वो क्या है, log, ठीक है, n माइनस log n0, ठीक है, इज इक्वल टू pcx होगा। और देखो इसको मैं सिंपल कैसे लिख सकता हूँ, इसको सिंपल लिख सकता हूँ मैं log n अपॉन आपका n0 इक्वल टू pc और आपका x लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से वजह कि मैं एक्सपोनेंशियल उधर भेज सकता हूँ, तो फिर आएगा n अपॉन, ठीक है, आपका n0 इक्वल टू e की पावर माइनस pc और आपका x हो जाएगा। n0 को इधर सेंड कर देता हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, n इक्वल टू n0, ठीक है, और e की पावर माइनस pc और आपके x होगा। क्लियर हुआ, ये इक्वेशन शो करता है n0 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n क्या है, वो पार्टिकल्स जो x दूरी तय करने पर कोई कोलिजन नहीं करते हैं, टक्कर नहीं करते हैं, और ये उसका चरघातीय कोई फंक्शन है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली n मॉलिक्यूल्स, इनकी जो क्या है, n मॉलिक्यूल्स डू नॉट सफर कोलिजन अप टू ए डिस्टेंस x दूरी तक कोई भी जो मॉलिक्यूल्स मतलब टक्कर नहीं करते हैं, वहां पे कितने मॉलिक्यूल्स आपके, n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच डू नॉट सफर कोलिजन, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी उन मॉलिक्यूल्स की, अणुओं की, जो कि कोई भी टक्कर नहीं करते हैं। तो सिंपल, टक्कर कौन से मॉलिक्यूल्स नहीं करते, n टक्कर नहीं करते, और कितने मॉलिक्यूल्स में से n0 मॉलिक्यूल्स टक्कर नहीं करते। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, n अपॉन n0 करती है, मतलब n मॉलिक्यूल्स जो टक्कर नहीं करते हैं, और कितने में से, टोटल मॉलिक्यूल्स n0 में से। और देखो
n/n0 देख रहे हैं आपको n/n0 ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा फंक्शन e की पावर माइनस pc x के बराबर होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली अपन ने प्रायिकता निकाली है उन मॉलिक्यूल्स की जो x दूरी तय करने पर कोई टक्कर नहीं करते। वो एग्जैक्टली क्या होगी, वो एग्जैक्टली ये वाली प्रायिकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली क्या कहा है, फॉर कांस्टेंट pc। अब देखो इसलिए इस प्रायिकता में आपका pc एक कांस्टेंट आ रहा है, मैंने कहा था आपका यहाँ पर कोलिजन प्रोबेबिलिटी है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको अपन किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, तो देखो एग्जैक्टली इसने कहा है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए मीन फ्री पाथ का हेल्प लेंगे। ठीक है, मीन फ्री पाथ का लेक्चर अपन ऑलरेडी बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं और एग्जैक्टली एक बार आप इस लेक्चर को जरूर देखना क्योंकि इसमें जो की पॉइंट्स हैं मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, देखो यहाँ क्या है कि मीन फ्री पाथ ऑफ डेल्टा एन मॉलिक्यूल्स इज x, यानी कि मीन फ्री पाथ का मतलब करता है, यानी देखो फ्री पाथ मतलब मुक्त पाथ। मुक्त पाथ का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्वतंत्र पाथ या पथ या रास्ता जिसमें मॉलिक्यूल्स टक्कर नहीं करते। क्लियर हो गया, और वो भी मीन मतलब कि कोई वैसा मॉलिक्यूल होगा जो इतनी दूरी तय करने पे टक्कर नहीं करता, कुछ इतनी दूरी पे नहीं करता, कुछ इतनी पे नहीं करता, उन सब का योग जो होगा, उनका जो औसत होगा वो एग्जैक्टली फ्री पाथ होगा। तो हमने क्या देखा कि n मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, वो x दूरी तय करने तक कोई भी टक्कर नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा n मॉलिक्यूल्स हैं वो x दूरी तय करने तक कोई टक्कर नहीं करते, मतलब उनका मुक्त पाथ क्या होगा, x दूरी होगा। ठीक है, तो यानी कि फिर ऑफ डेल्टा एन मॉलिक्यूल्स इज x, यानी कि x दूरी तक डेल्टा एन मॉलिक्यूल्स कोई भी टक्कर नहीं करते। सिंपल डायग्राम देखा अपन। ठीक है, इसका मतलब जो मीन फ्री पाथ होगा वो क्या होगा, प्रत्येक पार्टिकल का मीन फ्री पाथ अपॉन उसका क्या होगा, आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके, n0 हैं। n0 मॉलिक्यूल्स में से डेल्टा n जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो x दूरी तय करने तक कोई भी कोलिजन नहीं करते हैं, वो x दूरी के बाद डेल्टा n मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं। ठीक है, तो x तो का मीन फ्री पाथ हो गया और डेल्टा n इसका क्या हो गया, पार्टिकल की संख्या हो गई। तो मैं क्या किया, सिंपल x डॉट डेल्टा n कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जोड़ लगा दिया है क्योंकि प्रत्येक पार्टिकल का समेशन करना है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें डेल्टा n की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल जो कि डेल्टा x दूरी के अंदर करते हैं, टक्कर करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा n कैसे निकालेंगे, इस वाले फंक्शन से। देखो मैंने इसे निकाल रखा है कि डेल्टा n इक्वल टू माइनस pc, मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग ये इक्वेशन फाइंड आउट होगी। अब देखो मैंने इसको डेल्टा n को मोड में ले लिया है क्योंकि डेल्टा n माइनस कभी भी नहीं हो सकता, डेल्टा n के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माइनस में नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको मोड में ले लिया है। और इस इक्वेशन को मैंने एक्चुअली डायरेक्टली मैंने वहां पुट किया है, दिख रहा है आपको, वहां देखो लैम्बडा इक्वल टू 1/n0, ये वाला 1/n0। ठीक है, और जो ये समेशन है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है। जब भी कोई समेशन जोड़ आपका कंटिन्यूअस होता है उसे एग्जैक्टली अपन इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली जो इंटीग्रेशन को कहां से कहां जाएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि जो x जो मीन फ्री पाथ जो है ना, वो 0 से लेके अनंत तक हो सकता है। मतलब अगर मान लिया वो इस पूरे बॉक्स में एक ही पार्टिकल है तो क्या होगा, वो किसी से कोलिजन ही नहीं करेगा, तो उसका मीन फ्री पाथ क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, और कम से कम मीन पाथ क्या होता है उसका, 0 होता है एग्जैक्टली। तो देखो मैंने वहां इंटीग्रेशन किया 0 से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन किया मैंने। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया, पूरा फंक्शन यही मैंने लिख रखा है एग्जैक्टली, आप वहां देख सकते हो। x देखो आपका वहां से वहां मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और डेल्टा n की वैल्यू को पुट किया। अब देखो एग्जैक्टली मैंने नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन लिखा है वो क्या लिखा है, लैम्बडा इक्वल टू pc आपका कांस्टेंट है, वो एग्जैक्टली बाहर आ जाएगा और आपका जो n0 है वो इस n0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। n0 क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि एक कंटेनर में फिक्स रहेंगे। देखो एग्जैक्टली pc 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया और एग्जैक्टली देखो x e की पावर माइनस pc और x, ये जो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल उसके सॉल्यूशन की डायरेक्ट वैल्यू को पुट किया है। आप सॉल्यूशन को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने किस प्रकार से सॉल्यूशन किया है, उसकी जो डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, देखो pc यहाँ नीचे आएगा, इस इंटीग्रेशन पूरी वैल्यू क्या होगी, 1/pc का स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, और सिंपल क्या होगा, pc से pc कैंसिल हो जाएगा एक आपका और 1/pc आपका बचेगा। ठीक है, और सिंपल देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, लैम्बडा बराबर क्या हुआ, 1/pc हुआ और pc की वैल्यू क्या आएगी, 1/लैम्बडा। ठीक है, ये तो वज्रगुणा कर दिया, उसको नीचे ले आया। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारा कांस्टेंट है वो किसके आ रहा है, वो 1/लैम्बडा मतलब मीन फ्री पाथ के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखो इसकी वैल्यू को मैं आराम से यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यानी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच डज नॉट सफर कोलिजन अप टू अ डिस्टेंस x,
x दूरी तक जो कोलिजन नहीं करते हैं, टक्कर नहीं करते हैं, उनकी प्रायिकता यही तो थी एग्जैक्टली आपकी p बराबर n/n0, वो क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ पर pc की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x/λ। ठीक है, सिंपल सी है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली ये हमें क्या शो करता है, देखो प्रायिकता कॉन्सेप्ट आप जानते हो, प्रोबेबिलिटी अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है आपकी 0 हो सकती है। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली ये फंक्शन की प्रायिकता बताता है किसकी, n पार्टिकल जो कि कोलिजन नहीं करेंगे, प्रायिकता क्या बताता है कि अधिकतम प्रायिकता 1 कब होगी, जब डिस्टेंस जो ग्राफ बना है प्रोबेबिलिटी में और आपका डिस्टेंस के अंदर, x के अंदर, कि जब डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस 0 होगी, उस वक्त सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, एक जगह होंगे, वो कोलिजन नहीं करेंगे, उनकी कोलिजन नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पहले 100 थे जब कोलिजन किसी 100 ने नहीं किया, डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, 40 ने कोलिजन कर दिया और 60 ने कोलिजन नहीं किया, मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इनकी कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है, टक्कर होने की जो प्रायिकता है, वो लगातार क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, वो एग्जैक्ट इसको दिखाता है, इनकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज डिस्टेंस x, इनकी जो आपका डिस्टेंस बढ़ने की वजह से प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। अब आपका नेक्स्ट है आपका कि probability of molecules not making collision up to a distance mean free path lambda, मतलब ये कह रहा है कि जो मीन फ्री पाथ जो होता है, अगर वो लैम्बडा तक, ठीक है, कोई भी कोलिजन नहीं करे तो क्या होगा, यानी कि जो आपकी दूरी है, ठीक है, ये x डिस्टेंस है, वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके लैम्बडा के बराबर हो जाएगी। ये कंडीशन लिखी गई है कि x की वैल्यू अगर लैम्बडा के बराबर हो जाए तो क्या होगा, सिंपल क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू आप लैम्बडा पुट करोगे तो क्या होगा, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, ठीक है, 1 हो जाएगा, यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, e की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन आपकी लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा, e की पावर -1 होगा। अब देखो ये e की पावर -1 को, ये देखो आपको मैंने यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, उसमें मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, e की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट होगी, देखो 0.37 होगी। ठीक है, ये मैंने वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, मैंने इस वैल्यू को किस प्रकार फाइंड आउट किया, यानी कि मीन फ्री पाथ, यानी कि जब वो मीन फ्री पाथ जितनी दूरी तय करेंगे, कौन, आपके n पार्टिकल्स अगर मीन फ्री पाथ जितनी दूरी तय करते हैं अगर, ठीक है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी उनकी, वो एग्जैक्ट कितनी होगी आपकी, वो होगी 0.37, यानी कि इतने ही पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, कोलिजन किए बिना बचेंगे। मान लिया 100 पार्टिकल है अगर, तो उसमें से 66 पार्टिकल कोलिजन कर चुके होंगे, केवल 37 पार्टिकल ऐसे बचेंगे जिन्होंने कोलिजन नहीं किया हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, ये पॉइंट मान लिया कोई भी 37 है, ठीक है, 0.37 प्रोबेबिलिटी है, और जो ये डिस्टेंस होगी वो क्या होगी एग्जैक्टली आपकी, वो लैम्बडा के बराबर होगी। ठीक है, डिस्टेंस लैम्बडा डिस्टेंस तक ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली ये तो हमने किसका बखान किया इतनी देर हमने, कि कोलिजन नहीं हो उसकी प्रायिकता। ठीक है, अब अपन कहते हैं कोलिजन हो उसकी प्रायिकता क्या होगी, सिंपल देखो एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच सफर कोलिजन, ठीक है, जिनका टक्कर हो जाए, ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस x, इनकी x दूरी तय करने तक जिनका टक्कर हो जाए मॉलिक्यूल्स का, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, x दूरी तक जितनों की टक्कर नहीं हुई है, ठीक है, उसको हमारी पहले वाली प्रोबेबिलिटी से घटा दो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है एग्जैक्टली, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, कैपिटल P किसका है, जिनकी x दूरी तय करने तक, जिनकी इस दूरी तय करने तक टक्कर हो चुकी है, तो सिंपली कितना होगा, 100 में से 60 घटा दो, क्या बचेगा, 40 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी टक्कर हो चुकी है, उसको अपन प्रायिकता में कैसे ज्ञात करेंगे एग्जैक्टली, 1 माइनस p, मतलब 1 प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है, माइनस जिनकी टक्कर नहीं हुई है, ठीक है, वो क्या होगा 1 माइनस e की पावर माइनस x अपॉन लैम्बडा, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है। तो एग्जैक्टली आज हमने इस लेक्चर में जो आपका फ्री पाथ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा और ये फाइंड आउट किया कि कितने पार्टिकल कोलिजन किस स्थिति में करते हैं। थैंक यू।